नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चिराग पासवान की रणनीति का। चिराग पासवान, आश्चर्य लगा ये जानकर कि चिराग पासवान ने अब कहा है कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहाँ, आज से 1 महीना पहले की बात है जब चिराग पासवान ने देश के सबसे बड़े मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू देते समय कहा था कि बिहार उनको बुला रहा है। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था बनारस के बारे में कि मां गंगा ने बुलाया है, तो चिराग पासवान ने भी कहा मुझे बिहार ने बुलाया है। लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं ने, उसमें उनके सबसे नजदीकी उनके सगे बहनोई अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद भी है, ने कहा कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी लड़ेंगे किसी सामान्य सीट से। इतना कहना था कि पूरे बिहार में एक तरह से ये आग की तरह ये बात फैली और लगा कि एनडीए कुछ न कुछ विशेष प्लान कर रहा है और चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को इस बार नया तेवर देने वाले हैं, और वो भी एनडीए के अंदर ही। इस बात को भी, इस बात से बल मिला कि बिहार में जितने भी सर्वे हो रहे हैं, अभी अलग अलग एजेंसियों के सर्वे, ओपिनियन पोल, हर सर्वे और ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो ऐसा इस बात पर भरोसा करना आसान हो गया। लगा कि भाई नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई नया चेहरा लेकर एनडीए आएगी और वो चेहरा निर्विवाद रूप से चिराग पासवान का होगा। लेकिन अब जब चिराग पासवान ने खुद को ही विड्रॉ कर लिया है तो कई बातें मन में आती है, आपके मन में भी आ रही होगी। तो आज हम इसी बात का विश्लेषण करते हैं कि ऐसा चिराग पासवान ने क्यों किया। अगर ये सवाल मैं खुद से जब सबसे पहले मैंने पूछा कि भाई चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया, तो मुझे याद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विगत दिनों सीवान के जसौल नामक स्थान पर जो सभा थी, आप याद कीजिए। उस सभा में प्रधानमंत्री के भाषण से पहले, प्रधानमंत्री के मंच पर आने से पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान में कुछ हॉट डिस्कशन हो रहा है, ऐसा आपको विजुअल दिखा होगा। कई चैनलों ने इस बात को चलाया था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है देश के, उन लोगों ने चलाया था इस विजुअल को। और उस विजुअल में ये बातें स्पष्ट दिख रही थी कि चिराग पासवान पर नीतीश कुमार बरस पड़े हैं। एक दूसरा, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री का को रिसीव करने के लिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों थे हवाई अड्डा पर, उस समय नीतीश कुमार हंसते हुए मजाक के तौर पर, जैसे किसी बच्चे का लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार ने पूछा, क्या जी मुख्यमंत्री बनना है, विधानसभा चुनाव लड़ोगे? चिराग पासवान मुस्कुरा के टाल दिए बात को। तीसरा, आपको लगा होगा मंच पर उस दिन कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कई बार आप देखेंगे आज तक जब भी इंटरनल जो इक्वेशन होता है एनडीए में, मौन से भी कुछ न कुछ संकेत दे जाते हैं। अधिकतर बातें तो बोलकर करते हैं प्रधानमंत्री, कहा जाता है वैसे भी कि वो बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही बोल लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। खैर, लेकिन कई बार मौन से भी बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं। आपको याद होगा सिवान के सभा में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से खुलकर मिले। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी, सबसे मिले, बातचीत किया उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा से कान में जाकर कनफुसकी किया प्रधानमंत्री ने। और ये संकेत होता है ऐसा कि हम कुछ इशारा कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी, ठीक है। लेकिन चिराग पासवान से वो बोनहोमी नहीं दिखी, वो प्रगाढ़ता नहीं दिखी जिसके लिए प्रधानमंत्री और चिराग पासवान जाने जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बयानबाजियां चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति नहीं थी। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बिहार में जो एनडीए का समीकरण है उससे कोई छेड़छाड़ किया जाए, नीतीश कुमार से कहीं कोई छेड़छाड़ किया जाए। चूंकि नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर यहाँ छेड़ेंगे तो नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं और कभी भी पलटी मारेंगे। तो अगर पलटी मारेंगे तो जाएंगे आरजेडी में, तो फिर जो एनडीए का जो सपना है, जो योजना है, वो सब का सब ध्वस्त हो जाएगा। नीतीश कुमार का महागठबंधन में जाने का मतलब है कि लगभग महागठबंधन की जीत सुनिश्चित, लड़ाई लड़ने से पहले जीत ली जाएगी।
महागठबंधन की तरफ से। तो इस चीज को बीजेपी होते हुए नहीं देख सकती। तो एक बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में ये आई कि इसके बाद अब इसका असर क्या होगा। इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा सीट शेयरिंग के मामले में। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा तो उस मामले में अब नीतीश कुमार ने जब पहली बाजी जीती है चिराग पासवान के खिलाफ, तो दूसरी बाजी में भी दाव, मतलब एक तरह से जो होता है ना कि दबाव जो है, दबाव चिराग पासवान पर होगा। नीतीश कुमार यहां भी एक कॉन्फिडेंस में होंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री ने उनका साथ दे दिया, तो अब नीतीश कुमार चिराग पासवान को दबाने का प्रयास करेंगे। सीटों दबाने का मतलब सीट जो मिलनी चाहिए चिराग पासवान को, उसमें कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की स्थिति में नीतीश कुमार बेहतर होंगे, बेहतर पोजीशन में होंगे। एक बार कहावत है कि आप पहली बार अगर झुक गए तो दोबारा झुकना पड़ेगा, तिबारा झुकना पड़ेगा। तो पहली बार चिराग पासवान झुके हैं बयान देकर यह भी कि अब मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा बिहार से, तो अब उसका असर दिखेगा आपको सीट शेयरिंग के लिए। जो नेगोशिएशन टेबल पर जब एनडीए के लोग बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तो इस दौरान जब नेगोशिएशन टेबल पर सभी लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर इस बात का दबाव होगा कि पहले एक बार वो 2 कदम पीछे खींच चुके हैं। कई आप दर्शकों के मन में आ सकता है कि चिराग पासवान को ज्यादा दबाया गया तो चिराग पासवान पिछली बार वाला खेल कर देंगे। उसके लिए चिराग पासवान को मित्रों बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान के पास पिछली बार देयर वाज नथिंग टू लूज, मतलब पिछली बार उनके पास खोने को कुछ नहीं था। इस बार अगर वो एनडीए से बाहर जाएंगे तो खोने के लिए है। उसके 2 कारण है। एक, बीजेपी की केंद्र सरकार जनता दल यूनाइटेड पर निर्भर है। जनता दल यूनाइटेड के बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार को जरूरत से ज्यादा बीजेपी नाराज नहीं कर सकती। एक, ठीक है, इसीलिए अगर नीतीश कुमार अड़ गए कि नहीं, अगर ये एनडीए से बाहर जाके लड़ेगा तो इसको बाहर कीजिए मंत्रिमंडल से भी, तो फिर प्रधानमंत्री के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, या तो चिराग पासवान झुक जाए या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर चले जाएं। तो इसीलिए पिछली बार चिराग पासवान के लिए खोने को कुछ नहीं था, इस बार खोने को बहुत कुछ है, विशेष रूप से केंद्र का मंत्री पद। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि चिराग पासवान जाएंगे तो जाएंगे कहां। क्या अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर 30 के बदले 20 सीट ही मिले उपेंद्र कुशवाहा को, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो महागठबंधन की स्थिति है उसमें 20 सीट भी चिराग पासवान को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता। कारण है उसका, एक तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से चिराग पासवान को अपने लिए खतरा मानते हैं भविष्य की राजनीति के लिए, इसलिए भी। दूसरा, वहां 20 सीट निकालना, अभी ही जितने गठबंधन सहयोगी हैं 6, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, मुकेश सहनी, सबके लिए सीटों का जुगाड़ करना इतना मुश्किल हो रहा है तेजस्वी यादव के लिए, उसमें फिर चिराग पासवान के लिए भी 20 सीट का अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, होगा। इसीलिए ऐसा संभावना कम है कि चिराग पासवान को यहां की तुलना में वहां ज्यादा सीटें मिल सकती है, इसलिए स्विच ओवर करने का तो मामला नहीं बनता। और चूंकि स्विच ओवर का मामला नहीं बनता, तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने कल भी कटाक्ष किया है चिराग पासवान पर कल भी कटाक्ष किया है। कहा गया बिहार बुला रहा है, दिल्ली में मन नहीं लगता, चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक भयंकर कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव ने। और चिराग पासवान ने जिस प्रकार से बयान दिया, उससे यह स्पष्ट दिखा कि चिराग पासवान ने अपने मन से यह बयान नहीं दिया है, उन्हें बयान देने के लिए मजबूर किया गया। तो अब अगर मजबूर किया गया तो उसका लाभ किसको मिलेगा? लाभ मिलेगा सीधा सीधा तेजस्वी यादव को, क्योंकि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने का संदेह भी जनता में तेजस्वी यादव का नुकसान करता। अब अगर यह शक भी मिट गया अगर कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो आप अनुमान लगाइए
कि चिराग पासवान से जो वोट कटेगा वो जाएगा कहां? क्या नीतीश कुमार के पास जाएगा? क्या आरजेडी के पास जाएगा? क्या जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा उस वोट को एनडीए के लिए अपने पाले में रखने में सक्षम है? नहीं। वो वोट अगर चिराग पासवान को नहीं गया तो फिर वो वोट सीधा तेजस्वी यादव को जाएगा। इसीलिए चिराग पासवान के इस बयान से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है तेजस्वी यादव। इसीलिए मेरा ये तीनों सवाल का जवाब जब मैं ढूंढ रहा था तो मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? अपना विचार निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका क्या विचार है, आपका क्या निष्कर्ष है। आज इस मुद्दे पर इतना ही, फिर हम किसी अन्य मुद्दे पर पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।